इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी है सिर्फ 2700 और जापान का पर कैपिटा जीडीपी है 33,960। हम लोग कैसे कह सकते हैं हमने जापान की जीडीपी को क्रॉस कर दिया। दोस्तों दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है जीडीपी जिससे हमें पता लगता है कि एक साल के अंदर पूरे भारतवासियों ने कितना इकोनॉमिक आउटपुट दिया है, इकोनॉमी को बढ़ने में कितना हेल्प किया है। और जीडीपी पर कैपिटा को हम लोग कैसे निकालते हैं कि टोटल साल की जो जीडीपी है उसको नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको एक एवरेज पता है कि हर एक इंसान ने कितना आउटपुट दिया है। इसको यूं समझिए, एक क्लास ने एक साल के अंदर 100 केक बनाए और उस क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं। दूसरी क्लास ने एक साल के अंदर भी 100 ही केक बनाए बट उस क्लास में 25 बच्चे हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक क्लास की जीडीपी आएगी 4 और एक क्लास की जीडीपी आएगी 2। तो जीडीपी पर कैपिटा को सबसे ज्यादा मैनिपुलेट करने वाला जो अमाउंट है वो है उस देश की पॉपुलेशन। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की जीडीपी है दोस्तों $0.97 सिर्फ, और जो ये इंडिया का 20% भी नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो है $4.187 ट्रिलियन। स्विट्जरलैंड की जीडीपी को जब हम उसकी पॉपुलेशन जो की है 9 मिलियन उससे डिवाइड करते हैं तो उनकी पर कैपिटा जीडीपी आती है $1 लाख से भी ज्यादा पैसे थोड़े लोगों में डिवाइड हो गए। जस्ट मान लीजिए कि एक केक को 5 लोगों ने खाया और उसी केक को 100 लोगों ने खाया, इतना फर्क मान लीजिए पर कैपिटा जीडीपी का। वी हैव कम अ लॉन्ग वे। हम लोग कहां से चले हैं दोस्तों, हमको वो नहीं बोलना चाहिए और हर चीज को बेवजह क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कभी कभी खुद की अचीवमेंट्स को देखकर भी खुद की पीठ थपथपा लेनी चाहिए। फॉलो फॉर मोर।